तुझ है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु फातिह है, यीशु फातिह है, यीशु फातिह है, मेरा यीशु फातिह है। हालेलुया 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 हालेलुया। तू कदूस है, तू कदूस है, तू कदूस है, तू कदूस है। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को अपने हुजूर में बंद करें, खुदा का शुक्र अदा करें। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप लिशनों के खुदा यहोवा का हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ और हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं। हमारे पाक खुदावंद आज की खुदावंद इस पाक हुजूरी के लिए, खुदावंद आज इस खूबसूरत दिन के लिए, पाक खुदावंद खुदा सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, जिंदगी की तमाम तर नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए, और पाक खुदावंद तेरी इस फजल के लिए खुदावंद तूने हम पर किया और हमें जिंदगी की ज़मीन पर जिंदा रखा, ताकि खुदावंद हम आज अपने कदमों पर चलकर खुदावंद तेरी जिंदा हजूरी में आ सके। और पाक खुदावंद आज जो कि तेरी इबादत का दिन है, इस दिन को इबादत करके गुजार सके। पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा ही शुक्र हो। तू जो आसमान का खुदा है, तू जो जमीन का खुदा है, जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में है, पाक खुदावंद सब कुछ तेरा है। जो कुछ हमारा है पाक खुदावंद सब कुछ तेरा है। मेरे पाक खुदावंद जो कुछ तेरा है खुदावंद सब कुछ तेरा है। मेरे पाक खुदावंद हम सब तेरे हाथ की बनाई हुई कारागरी हैं। खुदावंद तूने हम सब के अंदर अपना दम फूंका है। तूने पाक खुदावंद खुदा हमें अपने लिए जीती जान बनाया। और पाक खुदावंद तूने इंसान को ये हुक्म सादर किया कि फक्त एक खुदा को मानना और उसी की इबादत करना। मेरे पाक खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज के दिन हमें खुदावंद जिंदों के ज़मीन पर जिंदा रखा, कि हम खुदावंद खुदा
तेरे इस हुक्म को कि तू इबादत के दिन को पाक मानना, पाक खुदावंद हम पूरा करने के लिए तेरी हजूरी में आए हैं। ऐ मेरे पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा ही शुक्र हो। आसमान के खुदा, कुल कायनात के खालिक और मालिक, बनी इसराइल के खुदा, हम तुझसे खास प्रेयर करते हैं। कुल कायनात के मालिक, पूरी दुनिया के लिए पाक खुदावंद खुदा, दुनिया में जितने भी चर्चिज हैं पाक खुदाम, जितने भी कुल आलमगीर कलीसियाएं हैं पाक खुदाम खुदा, हम सब के लिए प्रेयर करते हैं और दुआ करते हैं। पाक खुदाम दी चर्च ऑफ गॉड ब्लेसिंग्स के लिए, नेम कुंदन मिनिस्ट्री के लिए, इस चर्च की कलीसिया के लिए पाक खुदाम खास प्रेयर करते हैं कि तू पाक खुदाम अपने लोगों को आज के दिन खुदाम बेदारी की रूह दे, ताकि खुदाम तेरे लोग बेदारी की रूह पाएं और सारे दिन के साथ खुदावन तेरी तरफ रुजू लाए, ताकि पाक खुदावन खुदा तेरा पाक रूह आज इनके रुजू लाने से खुदावन खुश हो और ये तेरे रूह कुद्दस से माहौल हो जाए। ऐ मेरे पाक खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ और तेरे ही नाम की तमजीद हो कि पाक खुदावन तूने आज का दिन खुदावन खुदा में बख्शा, कि खुदावन आज के दिन जो खुदावन तेरी पतायाबी का दिन है, आज के दिन खुदावन तू हजारों साल पहले पाक खुदाम मुर्दों में से आज के दिन जी उठा। आज के दिन आपने खुदाम कब्र पर, अबलीस पर, मौत पर, हर तरह की शैतान की ताकतों पर खुदाम आप गालिब आए और आज आपने हमें ये फजल बख्शा कि खुदाम हम अबलीस की तमाम ताकतों पर गलबा पा सके। पाक खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा ही शुक्र हो। आसमान और जमीन को पैदा करने वाले मेरे पाक खुदा, जितने लोग खुदाम तेरी हजूरी में आ चुके हैं, ऐ पाक खुदाम इनके झुके हुए सर खुदाम तेरी हजूरी में काबिल कबूल हो। आज खुदाम खुदा हमारा पहले खुदाम दुआओं का मांगना, गीतों का गाना, पाक खुदाम तेरी हजूरी में बैठना, कलाम का सुनना खुदाम तेरी शान श्याम हो। ऐ मेरे पाक खुदाम खुदा मैं खास प्रेयर करती हूँ खुदाम इस चर्च की मलकियत के लिए, ऐ मेरे पाक खुदाम इस चर्च की कलीसिया के लिए, आसमान टाउन के लोगों के लिए और गिरदो नमाज से जितने भी इलाकों से लोग आते हैं, हम सब लोगों के लिए खुदा बेदारी की रूह चाहते हैं। सब लोगों को खुदाम तू अपने लोगों में छुपा, सब लोगों को अपना डर और अपना खौफ दे। ऐ मेरे पाक खुदाम तेरा कलाम कहता है खुदाम की भीड़ें खुदाम की आवाज को सुनती हैं। आज के दिन पाक खुदाम तेरी भीड़ें तेरी आवाज को सुने और हर तरह के दुनियावी कामों से और हर तरह के मसरूफियात से पाक खुदाम खुदा बाप सोने इनकार करें और तेरे घर का रुख करें, ताकि पाक खुदाम आज जो तेरी इबादत का दिन है इबादत कर सके और अपनी हर तरह की पाक खुदाम तंगी दस्ती पर, बीमारी पर, मजबूरियों और लाचारियों पर खुदाम गलबा पा सके। ऐ मेरे पाक खुदावन ताकि आज हम खुदाम खुदा तेरी तरफ रुजू ला सके, तेरा कलाम सुन सके और तेरे कलाम अपनी जिंदगी के हिस्सों में पूरा होते हुए देख सके। ऐ मेरे पाक खुदाम बेशक तेरा बंदा ये साया फरमाता है कि खुदावन ये लोग जहालत की वजह से असीरी में है, आज तेरे कलाम से हर तरह की जहालत के बंधन टूटे। आज हर चर्च में तेरे कलाम के वसीला से लोग हर तरह की भूल से बाहर आए। आज लोग खुदावन खुदा अपने दिलों की चर्बी को तेरे कलाम के वसीला से पाक खुदा पिघला सके और पाक खुदा खुदा सच्चे दिल से खुदा तुझे पुकार सके, क्योंकि खुदावन खुदा तू जो सच्चे दिल की पुकार को सुनता है, तू जो दिलों के भेदों को जानता है, तू जो होठों की कुर्बानी को पसंद करता है। ऐ मेरे पाक खुदावन आज हमारा हाथ उठाना तुझे पसंद आए। आज हमें खुदा हमारा पुकारना, हमारा दुआओं का करना ऐ मेरे पाक खुदावन तुझे पसंद आए। ऐ मेरे पाक खुदा मैं खास प्रेयर करती हूँ दी चर्च ऑफ गॉड ब्लेसिंग्स के लिए, नैन कुंदन मिनिस्ट्री के लिए, इस चर्च के लिए, हम चर्च की कलीसिया के लिए, पाक खुदा पूरी टीम के लिए खास प्रेयर करते हैं कि खुदावन तू हम सबों को खुदावन अपने लहू में छुपा। बेशक तेरा कलाम कहता है कि जो भी हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कारामद ना होगा। हम पहले खुदा बाप समानी इस चर्च के खिलाफ, इस मिनिस्ट्री के खिलाफ, अपने खिलाफ, अपनी पूरी टीम कलीसिया के खिलाफ हर आने वाले हथियार को, हर उठने वाले और बनने वाले हथियार को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। शैतान की चालें यीशु मसीह के नाम से फेल हो, शैतान के मंसूबे शर्मिंदा हो और पाक खुदावंद आज तेरी भीड़ों से तेरे घर भर जाए। ऐ खुदावंद तेरा ये घर और दुनिया में जितनी भी तेरी चरगाहें हैं आज तेरी भीड़ों से भर जाए। तेरी भीड़ें जब आज तेरे कलाम से सैर हो तो हर तरह की जहालत से, हर तरह की खुदावंद भूल से, बीमारी से, तंगदस्ती से छुटकारा पाए और अपनी जिंदगी के चारों तरफ से खुदावंद ब्लेसिंग को अपनी तरफ आते हुआ देख सके। आज तो हमारी रूहानी आंखों को खोल, रूहानी कानों को खोल, ताकि पाक खुदा हम बाप समानी पूरे तौर से तेरे साथ चल सके और पाक खुदा तेरे कलाम को सीख सके, तेरे कलाम को समझ सके और आज खुदा
खुदावंदा दुआएं का प्रशिश करना मेरे खुदावंद तेरी हजूरी में कबूल हो। इस पूरी टीम को खुदावंद अपने लहू में छुपा, म्यूजिशियंस को मेरे खुदावंद पूरी क्वायर को, खुदावंद साउंड सिस्टम को, साउंड ऑपरेटर को, हर चीज को खुदावंद हम तेरे हैंड ओवर करते हैं। तू हम सबों को खुदावंद अपने लहू में छुपा और पाक खुदावंद हर तरह की न चाकी से न पक्की से तू हमें पाक और साफ कर। है मेरे पाक खुदावंद बेशक तेरा कलाम कहता है खुदावंद के अपने पाठ पर कौन खड़ा होगा, वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। हम सब खुदावंद खुद अपने हाथों को और अपने दिलों को खुदावंद तेरे लोगों में छुपा देते हैं। बेशक खुदावंद तेरा पाक रूह हमारे अंदर है और तू हमें पाक करने की ताकत और इख्तियार रखता है। सो खुदावंद हम सब अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपनी गलतियों से और अपनी खताओं से माफी मांगते हैं और दुआ करते हैं कि पाक खुदावंद आज हमारा तेरी हजूरी में खड़ा होना, हमारा तेरी हजूरी में बैठना, हालेलुया कहना, सब कुछ खुदावंद तेरी ही मर्जी के मुताबिक हो। उसी खुदावंद के नाम से मांगते और दुआ देते हैं, आमीन आमीन। हम क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद खुदा की प्रशंसा का आवाज करें। हालेलुया। आइए इसी तरह प्रशंसा बढ़ते हुए सबूरी सोदानिस के साथ वर्शिप करेंगे। खुदाया तेरी तो जायदाद की इधर जाओ, हजूरी तेरी तो चुके मैं तेरी तरफ हूँ। हालेलुया। मैं चढ़ जाऊं वाजे आसमानाए देवते होते हैं तुम्हीं। मैं चढ़ जाऊं वाजे आसमानाए देवते होते हैं तुम्हीं। बचा बिस्तरा पाताली दे विच होती है तुम्हीं। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसी के किधर जाऊँ। खुदाया
Thank you.
बेशक हम उसकी हजूरी से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा की हजूरी में सब अपने लिए खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने सबको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी और आज के दिन हमें फजल बख्शा कर अपने कदमों पर चलकर उसकी बारगाहों में आ सके और उसके नाम को इज्जत और जला दे सके, क्योंकि कुछ भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अगर आज हम उसकी हजूरी में आए हैं तो ये खुदा की मर्जी है। सब खुदा की मर्जी के लिए उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि वही उसके घर में आते हैं जिनको वो बरगजीदा करता है, जिनको वो अपनी हजूरी के लिए पसंद करता है। तो ये खुदा का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें आज के दिन पसंद किया कि हम उसकी हजूरी में आ सके और उसके नाम को इज्जत और जला दे सके। सब अपने लिए खुदा का शुक्र अदा करें और जो लोग अभी तक नहीं आए उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनको भी अपनी हजूरी में लाए, क्योंकि उसका कलाम में खुदा का बंदा यूं फरमाता है कि खुदावंद तू सब कुछ जानता है और तेरा कोई भी इरादा जो है वो रुक नहीं सकता। तो खुदा आज अपने इरादे को पूरा करे और अपने लोगों से अपनी हैकल को भरे, बल्कि दुनिया में जितने भी चर्चिज हैं सब खुदावंद के लोगों से भर जाएं। खुदावंद आज अपने लोगों पर जब अपने कलाम को जाहिर करे तो आज खुदावंद के कलाम के वसीला से बहुत से लोग पूरे दिन से खुदा की तरफ रजूल आ सके, बहुत से लोग अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं, बहुत से बांझ लोग आज पेट के फल से वापस जाएं, बहुत से लोग जो आज से पहले खुदावंद से दूर थे वो खुदा की नजदीकी पाएं। सब प्रेयर करें कि खुदा तूने खुद फरमाया है मांग तो मैं गोमे तुझे मैरास में दूंगा और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत में करूंगा। तो खुदावंद आज हर चर्च की मलकियत हर चर्च में जाए, हर चर्च की भीड़ें आज अपनी अपनी चरागाहों की तरफ रुख करें। खुदा आज अपने लोगों को मलाइक छड़ी से हाँक कर अपनी भेड़ों को अपने घर में लाए, ताकि सब मिलकर आज खुदा के नाम को इज्जत और जला दे सके। बेशक उसका नाम सब नामों से ऊंचा है, बेशक उसका नाम जो है उसमें कुदरत पाई जाती है, उसमें ताकत पाई जाती है। वो ताकत जिस ताकत में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदा आज हमें वो ताकत दे जिस ताकत में रहकर हम जो प्रेयर कर रहे हैं खुदा हमारी प्रेयर का आंसर दे, हमारी प्रेयर का जवाब दे अभी और इसी वक्त हम सब गवाही के साथ खड़े हों। हालेलुया। सब प्रेयर करें, अपने होठों को खुदा की हजूरी में खोले, क्योंकि जिसके होठ बंद है उसकी बरकत बंद है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है तू अपने मुंह को खूब खोल तो वो भर देगा। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदावंद आज आपको ईमान की ताकत से भरे तो उससे ईमान की वो कुव्वत मांगे जिसमें रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुदा फरमाते हैं तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे तब जब तुम मुझ पर ईमान रखोगे और मेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम कर सकोगे। खुदा हम सबों को ईमान की ताकत से नवाजे, क्योंकि ईमान से हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आप सब खुश हैं और हम हंसते और मुस्कुराते चेहरों के साथ दो हाथों के साथ खुदा की थैंक्स गिविंग करेंगे। जोरदार तालियों के साथ। ताली की आवाज कम है। खुदा ने आपको इतना बड़ा एहसान दिया कि आज आप उसकी हजूरी में कदमों पर चल कर आए हैं। आप उन लोगों से अच्छे हैं जो अपनी माँ है और किसी की कमजोरी की वजह से खुदा के घर में नहीं आ सके, तो आपको कुछ किस्मत है तो खुदावंद आपको अपनी हजूरी में लाया है। क्योंकि शैतान जो है वो बहुत से हथकंडे जो है आजमाता है। शैतान तरह तरह से आपको तंग करने की कोशिश करता है, तरह तरह से वो आपकी रूहों को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप शैतान को शर्मिंदा करके उसकी हजूरी में आए हैं तो आज खुदा आपकी सारी शर्मिंदगियों को दूर करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम सब मिलकर खड़े होकर हर तरह की सुस्ती को, नींद के गलबे को जो है वो डांटेंगे और खुश होकर हंस के जोरदार तालियों के साथ हम खुदा की बख्शिश करेंगे। खुदा के साथ मिलकर
हम खुदाम की प्रस्तिश में ज़बूर नंबर 23 के साथ खुदाम की प्रस्तिश करेंगे। रब्बा याली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं लो। हालेलुया। आया ज़बूर 23। रब याली मेरे कोल मेरे दिल नू ना ही डोल, कदी ना होवेगी छोड़ मैनू रब जो मेरा। हालेलुया। कदी ना होवेगी छोड़ मैनू रब जो मेरा है। कदी ना होवेगी छोड़ मैनू रब जो मेरा है। हरी हरी काट मैनू बहाले मीठे पानी को रब याली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो। सब ऊंची आवाज से खुदावंद की प्रस्तुति करें अपना पूरा मुंह खोल के। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आसमान के दरीचे खोल के आपको बरकत दे, तो उन बरकतों को लेने के लिए आपको पूरा मुंह उसकी हजूरी में खोलना होगा। फिर उसके कलाम में लिखा है, अपना मुंह झूठ खोल तो मैं इसको खोल दूंगा। हालेलुया।
एक आवाज होकर ज़बूर नंबर 23 पढ़ेंगे। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि मौत के साया की बातें जिससे मेरा गुस्सा हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा आपके घर में सुकून करूंगा। आमीन आमीन हालेलुया। कौन कौन चाहता है खड़ी होकर खुदा की प्रशंसा करें? प्रेज़ द लॉर्ड। सबके लिए ताली बजाएं। हम बुआई के साथ गीत गाएंगे। हालात बदल जाते हैं यीशु मेरे आने से। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आज आप जिन हालात में जी रहे हैं, खुदावंद आपको उन हालात से बाहर निकाले, तो आपने रूह और सच्चाई से खुदावंद को पुकारना है, उसकी प्रस्तिश करनी है, क्योंकि वो ऐसे रास्ता ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए मैं जरा प्रश्न में बढ़ते हुए गीत गाएंगे। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया। घोड़ों से चली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से चली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर हमसे न डाले हुआ, बीमार शिफा पाती है, बीमार शिफा पाती है, यीशु तेरे आने से। सब कहिए यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाती है, हालात बदल जाती है, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाती है, हालात बदल जाती है, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से,
खुदा इन लोगों पर मांगती हूँ, खुद पर मांगती हूँ खुदा मैं तेरा पावरफुल मसा आज हमारी जिंदगियों में आए और हम हर तरह की बीमारी से आज खुदावंद छुटकारा पाए। आज हम खुदावंद हर तरह के जहालत से बाहर आए। आज खुदावंद हम हर तरह की गंदी स्पिरिट से छुटकारा पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके कह देने से लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक और साफ किए जाते हैं, बांझ पेट का फल पाते हैं। और आज मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह आप सबकी जिंदगियों में आए, आपकी जिंदगियों में विजिट करे, आपकी कमियों को दूर करे और आज खुदावंद हम सबों को माफ करने वाला दिल अता करे, क्योंकि उसने सलीब पर हम सबके लिए माफी की मिसाल दी और उसने अपने सताने वालों के लिए कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज आप सब अपने अपने सताने वालों के लिए दुआ करें और एक दफा इस बात का इकरार करें कि खुदावंद मैं अपने दुख पहुंचाने वालों को, अपने खुदा सताने वालों को माफ करता हूँ, क्योंकि खुदावंद तूने कहा माफ करो, तुम्हें भी माफ किया जाएगा। हालेलुया।
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। आमीन। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आप सब बैठ जाएं। खुदा आपको इस पावरफुल प्रस्तिश के वसीला से बरकत दे, ब्लेस करे, और आपने प्रस्तिश के दौरान जो भी खुदावन से आज मांगा है खुदावन आज आपको दे। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर ज़बूर नंबर 100 हम मिलकर पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में लिखा है, अहले ज़मीन सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरगाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को बारी कहो, क्योंकि खुदा भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुष्ट रहती है। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़ी और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। आमीन। हम भाई के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इस गीत के बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। हालेलुया। आए इस तरह अवश्य बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे। बंदी अखियां नु मिट्टी लाके खोलदा हो जांदा है जो कुछ दिता कब्रां च मरदे उठाए ने मेरे यीशु ने कमाल। हालेलुया। वैरिया तो मैनू कोई डर ना लगे, ठहर ना सके कोई उस दे आगे। वैरिया तो मैनू कोई डर ना लगे, ठहर ना सके कोई उस दे आगे। नहीं चले दी शरीरा दी कोई चाल, मेरे यीशु दे कमाल, मेरे यीशु दे कमाल, मेरे यीशु दे कमाल, मेरे यीशु दे कमाल। जोरदार ताली के साथ
अधिकारा को माफ करेगा, छोड़ दे हर जान पाप करेगा, सब अधिकारा को माफ करेगा, छोड़ देगा ये मौत लोगा, तेरे तेरे यीशु देगा, तेरे तेरे यीशु देगा, तेरे यीशु देगा, तेरे तेरे यीशु देगा, तेरे यीशु देगा, तेरे यीशु देगा, तेरे तेरे यीशु देगा, तेरे यीशु लहरियों को मैनू कोई डरेगा लगे, ठहर न सके कोई उसे देखे, लहरियों को मैनू कोई डरेगा लगे, ठहर न सके कोई उसे देखे, लहरियों को मैनू कोई डरेगा लगे, ठहर न सके कोई उसे देखे, लहरियों को मैनू कोई डरेगा लगे, ठहर न सके कोई हो जाता है जो कुछ बोलेदा, दिंदा खबर जो मरने था, ये मेरे सने ये मेरे यसूने कमा। हालेलुया। आप सबको जिंदा खुदावंद की जिंदा हजूरी में हम वेलकम कहते हैं। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, सब बोलो आमीन। एक मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम थैंक्स गिविंग करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे कि हम उसकी जिंदा हजूरी में आए हैं। ये उसका रहम, ये उसका फजल है। सब जुबानें खोले और खुदावंद से प्रेयर करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ, हम तेरी तमजीद करते हैं कि हम जिंदा खुदावंद की जिंदा हजूरी में हैं। खुदावंद तेरे पापों की हजूरी के लिए, तेरे पाक मस्सा के लिए, तेरे पावरफुल मस्सा के लिए, तेरे हिफाजत के फरिश्तों के लिए हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें अपनी जिंदा हजूरी में बुलाया है और हम तेरा शुक्र करते हैं आज की है खुदावंद पाक खुदा जो भी कलाम शेयर किया जाए तो हम सबके लिए वाइस से बरकत करें। हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, आमीन। हालेलुया। हम दोयरों में एक कोर्स गाएंगे के साथ मिलके, उसके बाद हम खुदावंद की आवाज को सुनेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और खुदा से मांगेंगे
कि खुदावन मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं, मैं बचे रहता ना अगर तेरी दया ना होती। बेशक हालेलुया। हो मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होंदी। हो मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होंदी। ऐसा मैं लैदाना, ऐसा मैं लैदाना जे तेरी दया ना होंदी। हो मैं बचिया रहना जे तेरी दया ना होंदी। हो मैं बचिया रहना जे तेरी दया ना होंदी। लगा ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा। लगा ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा। तेरियां अखियां हंजुआ दे नाल रोज मैं परदा। तेरी अखियां हंजुआ दे नाल रोज मैं परदा। हर रोज मैं परदा, हर रोज मैं परदा। हो तेरे सामे मैं तना जे तेरी दया ना होंदी। हो तेरे सामे मैं तना जे तेरी दया ना होंदी। ऐसा मैं लैदाना, ऐसा मैं लैदाना जे तेरी दया ना होंदी। हो मैं बचिया रहना जे तेरी दया ना होंदी। मुझो तेरे गीत मैं यसु कदे भी गांदा ना। मुझो तेरे गीत मैं यसु कदे भी गांदा ना। तेरी महिमा दे लई साज मैं कदे वजांदा ना। तेरी महिमा दे लई साज मैं कदे वजांदा ना। हाँ कदे वजांदा ना, हाँ कदे वजांदा ना। मैं कुछ भी कहता ना जे तेरी दया ना होंदी। मैं कुछ भी कहता ना जे तेरी दया ना होंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना होंदी। हो मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होंदी। हो मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होंदी। जिन्नी वार विड़ गया तो मैनू चुकिया है। जिन्नी वार विड़ गया तो मैनू चुकिया है। दित्तियां ने तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया है। दित्तियां ने तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया है। हो दिल मेरा दुखिया, हो दिल मेरा दुखिया। हो मेरे दुख तो सहता ना जे तेरी दया ना होंदी। हो मेरे दुख तो सहता ना जे तेरी दया ना होंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना
बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी हो मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी जिन्नी वार विड़ गया तू मैनू चुकिया है जिन्नी वार विड़ गया तू मैनू चुकिया है दित्तियां ने तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया है दित्तियां ने तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया है हो दिल मेरा दुखिया हो दिल मेरा दुखिया है हो मेरे दुख तू सहता ना जे तेरी दया ना हुंदी हो मेरे दुख तू सहता ना जे तेरी दया ना हुंदी ऐसा मैं लैदा ना ऐसा मैं लैदा ना जे तेरी दया ना हुंदी हो मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी हो मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी 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 आमीन आमीन हालेलुया। हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और हम रसूलों के अकीदे का इकरार करेंगे। सबके मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा हवारी मरियम से पैदा हुआ पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया मसलूब हुआ मर गया और दफन हुआ आलम अरवा में उतर गया तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर पाकुल कलीसिया पर मुकद्दसों की रफ़ाक़त गुनाहों की माफ़ी जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन हालेलुया। सब बैठ जाए प्लीज। आप सबको जिंदा खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम कहते हैं। खुदावंद आप सब ब्लेस करें, सब बोलो आमीन। आज हम खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से देखेंगे नया अहदनामा मरकुस की अंजील उसका बाब नंबर 8 और उसकी आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 21 तक जो है वो हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से नया अहदनामा मरकुस की अंजील उसका बाब नंबर 8 और उसकी आयत नंबर 17 से उसकी आयत नंबर 21 तक जो है वो हम तिलावत करेंगे मिसेस आसमान के साथ मिलकर। कहा 12 और जिस वक्त 7 रोटियां 4000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितने टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा 7। उसने उनसे कहा क्या तुम अब तक नहीं समझते? खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदाम की खास बरकत हो और खुदावंद आज के कलाम को हमें समझने की तौफीक दे। सब बोलो आमीन। आमीन। सब कहें खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना भर लाए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें,
सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं। है खुदावन, हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावन, आज का कलाम हमारी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, उसी के नाम में आमीन। हालेलुया। एक बार हम खुदावंद की तारीफ करेंगे उसकी प्रेजेंस के लिए, उसके मस्सा के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए, उसकी प्रेजेंस के नाम पे बचते हैं। आमीन। हालेलुया। आज हम खुदावंद के इस नबख्श कलाम में से हमने चंद आयात जो है वो तिलावत की। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी के शागिर्द जो हैं वो आपस में इस बात की डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास रोटी नहीं है, तो बाइबल मुक़द्दस कहती है कि वो खुदावंद खुदा जो दिलों और मुर्दों का जांचने वाला खुदा है, उसने क्या कहा? उसे कहा कि क्या तुम अब तक नहीं समझे? तुम्हारी आंखों के सामने मैंने क्या किया? मैंने 5000 से ज्यादा मर्द और बच्चे थे, ऑलमोस्ट 15,000 थे, तो मैंने उनको खाना खिलाया, सिर्फ 2 मछलियां और 5 रोटियां इतनों में बांट दी। और तुमने कितनी टोकरे उठाए? उन्होंने कहा 12। फिर उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा जब यही काम किया, लोगों को खाना दिया, तो कितने उठाए? तो फिर उन्होंने खुदावंद को जवाब दिया और कहा कि खुदावंद 7। तो खुदावंद की कलाम में लिखे यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं, और क्या तुमको याद नहीं? क्या तुमको ये सारी बातें याद नहीं? तुम्हारी आंखें भी हैं फिर भी तुम देखते नहीं हो, तुम्हारे कान भी हैं और फिर भी तुम सुनते समझने की कोशिश नहीं करते। और आगे जो लास्ट वर्ड 21 में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद खुदा ने ये जो अपना जलाल ज़ाहिर किया, अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया, अपनी ताकत को, अपनी पावर को जब ज़ाहिर किया, तो खुदावंद अपने शागिर्दों को वहां से बता रहे थे कि अगर मैं तब 2 मछलियां और 5 रोटियां इतने ज्यादा लोगों में बांट सकता हूं, तो देखो मैं वही खुदा हूं जो आज भी तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम मेरे साथ इस बात के ऊपर ईमान रखते हो, भरोसा रखते हो, तुम भूखे नहीं रह सकते। हालेलुया। सबके एक खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लाएं। ऐ खुदावंद, मेरे ज़हन को खोल, ताकि तेरे कलाम को समझूं और दूसरों को समझाने वाला बनूं, इसी के नाम में आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं तुम्हारे सामने मैंने इतना बड़ा काम किया और तुम्हारे सामने मैंने इतने ज्यादा लोगों को भूखा नहीं रहने दिया, तो क्या मैं तुम्हें भूखा रहने दूंगा? उसने उससे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में आप देखो कि कुछ साल पहले आप कहां पे थे और आज खुदावंद ने आपको कहां पे खड़ा किया हुआ है। और अगर खुदावंद ने खड़ा किया हुआ है और अगर वो किसी काम के लिए कोई, अगर उसने आपको 10 बरकतें दी हैं और उसमें अभी जो 11वीं बरकत है, अगर वो अभी तक रुकी हुई है, तो उसमें हमने खुदावंद से गिला नहीं करना, अपने दिल में ये सोचना नहीं कि पता नहीं वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि शैतान का ये काम है कि जो आपके पास है आप कभी उसकी तरफ ध्यान ना दो, उसे कभी अपनी जिंदगी में एंजॉय ना कर सको, बल्कि आपका ध्यान हमेशा उसी तरफ रहे जो आपके पास नहीं है। और मोस्टली लोग जो हैं उसी के गिर्द अपना महवर बना लेते हैं, उसी के गिर्द घूमते रहते हैं, हाँ मेरे पास ये नहीं है, पता नहीं मुझे ये कब मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें इस बात के ऊपर ईमान रखना है कि अगर खुदा मेरी जिंदगी में 10 ब्लेसिंग्स, 10 बरकतें मुझे दे सकता है, अगर मैं उसके साथ बना रहूंगा, उनमें थैंक्सफुल रहूंगा, तो वो टाइम दूर नहीं जब खुदा वो बरकत जिसके लिए मैं मांग रहा हूं वो भी मेरे पास होगी। आमीन।
यही बात खुदावंद अपने शिगिंदों को बता रहे हैं कि तुम्हें तब नहीं याद कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, जब मैंने तुम्हारे लिए 12 टोकरे जो हैं तुम्हारे लिए उठाए। हर शिगिंद के लिए मैंने क्या किया, एक टोकरा उठाया, एक टोकरा बचाया और सब शिगिंदों ने अपने लिए एक एक टोकरा उठाया। हालेलुया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि उस वक्त जब खुदावंद खुदा ने 2 मछलियां 5 रोटियां अपने शिगिंदों में तकसीम की तो कितने टोकरे उठाए, 12 उठाए। तो क्या अगर उस वक्त एक बचाया जाता तो क्या वो 12 का पेट नहीं भर सकता था? भर सकता था। तो खुदावंद ने 12 ही क्यों उठाए? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें कोई बरकत दूं, जब मैं तुझे ब्लेसिंग दूं, जब मैं तुझे अपने कामों के लिए चुनूं, जब तुम मेरी काम कर रहे हो, तो जब तुम मेरे काम करोगे और मेरे साथ कभी गिला शिकवा नहीं करोगे और मुझसे अपने ज़हन में ये नहीं सोचोगे कि पता नहीं हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त ये सोच सकते थे कि हमें अपने लिए बचा के साइड पे रख लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो इतने ज्यादा लोग हैं, ये खाना अगर खत्म हो गया तो बाद में कहीं हम भूखे ना रह जाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और उन्होंने क्या किया, बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो बांटते जा रहे थे और खाना खत्म नहीं हो रहा था। रोटियां और मछलियां जो है वो खत्म नहीं हो रही थी। और बाइबल मुकद्दस कहती है जब सबने खा लिया, जब सबके पेट भर गए, तो शिगिंदों ने कितने टोकरे उठाए, 12 उठाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 12 क्यों उठाए, 1 क्यों नहीं उठाया, 2 क्यों नहीं उठाए? क्योंकि खुदावंद खुदा के जब हम काम करेंगे तो खुदावंद खुदा जो है वो हमें इतना ब्लेस करेगा। वो कलाम कहता है कि एक टोकरा जो है वो एक शिगिंद से नहीं खाया जा सकता था। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है जब हम खुदावंद के काम करते हैं, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं ईमानदारी के साथ, बिना किसी लालच के जब हम उसके साथ चलते हैं, तो खुदावंद का कलाम आज हमें कह रहा है कि मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुमसे रखा नहीं जाएगा, तुमसे संभाला नहीं जाएगा, तुमसे खाया नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इससे बरकत करेगा। आमीन, हालेलुया। खुदावंद ने इसीलिए 12 टोकरे बचाए वहां पे कि खुदावंद ने कहा कि जब तुम मेरे काम ईमानदारी के साथ करोगे, बिना किसी लालच के, बिना भी किसी भी तरफदारी के, तो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुमसे रखा भी नहीं जाएगा, तुमसे संभाला भी नहीं जाएगा और तुमसे खाया नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारा जो बरकतों का प्याला है वो क्या हो जाएगा, वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। एक पानी जो है जब आप उसमें एक गिलास में जब आप पानी डालते हो ना, तो वो गिलास जब फुल भर जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, पानी जब डालते जाए तो क्या होना चाहता है, वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, वो बाहर फैलना शुरू हो जाता है। तो खुदावंद कहते हैं जब तुम मेरी बात को मानोगे, मेरे कलाम के मुताबिक चलोगे और किसी बात में भी शक नहीं करोगे, किसी बात में लालच नहीं करोगे, तो तुम्हारी बरकतों का जो कटोरा है वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे खुदावंद शिगिंदों को कह रहे हैं कि क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे सामने मैंने क्या किया, मैंने इतनी ब्लेसिंग दी, इतना तुम्हें मैंने खाने को दिया कि तुमसे रखा नहीं जा रहा था, तुमसे संभाला नहीं जा रहा था, और आज फिर तुम अपने दिल में ये सोच रहे हो कि हम क्या खाएंगे। हालेलुया। और इसलिए खुदावंद ने कहा क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं, और क्या तुमको याद नहीं कि मैंने कितना बड़ा तुम्हारे लिए काम किया था, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोगों के लिए। और 21 आयत फिर से रीड करूंगा। उसने उनसे कहा क्या तुम अब तक नहीं समझे? आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, बल्कि जो आपके पास है तो आपको ये सोचना है कि अगर खुदावंद खुदा मुझे ये दे सकता है तो खुदावंद खुदा मेरी जिंदगी में और भी काम कर सकता है। उस वक्त ये सोच सकते थे कि खुदावंद अगर उस वक्त इतने लोगों को खाना खिला सकता है तो आज अगर हमें भूख लगी हुई है तो आज वो हमें भी रोटी देगा, क्योंकि जो मुहैया करने वाला खुदा है, जो यहोवा यरी है, वो आज हमारे साथ है। इसलिए खुदावंद ने कहा, उसने उससे कहा क्या तुम अब तक नहीं समझे? हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एक टाइम आया कि जब दाऊद बादशाह जो है, जब साउल जो है वो जाति जूलियत से डर रहा था, तो जब दाऊद उनके सामने गया, वहां पे उस जंग के मैदान में जब गया, तो जब उसने जाति जूलियत को वहां पे ललकारते हुए, लोगों को बुरा भला कहते हुए जब उसने सुना, तो बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि उसने कहा कि ये होता कौन है, जिंदा खुदावंद की फौजों की फजीयत करने वाला, मैं अभी जाऊंगा और वही खुदा
जिसने भालू को और जिसने शेर को मेरे हाथ में कर दिया, आज वही इस जाति जूलियत को क्या कर देगा, मेरे हाथ में कर देगा। अब वो अपनी कौन सी गवाही वहां पे दे रहा है कि अगर खुदा ने मेरी जिंदगी में वो वाला काम किया, तो आज अगर मैं नहीं डरूंगा, उसी जिंदा खुदावन के ऊपर ईमान रखूंगा, तो आज खुदा मेरी जिंदगी में ये भी काम करेगा और इस जाति जूलियत को मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। दूसरे लोग डर रहे थे, दूसरे लोग परेशान हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में अपनी गवाही को वो नहीं देख रहे थे। साउल इस बात को नहीं देख रहा था कि वो खुदा जिसने मुझे कहां से उठाया और खुदावन ने मुझे कहां पे लाके बिठा दिया। अब इतनी जंगें मैंने लड़ी, इतने पहलवानों को मैंने मारा, तो ये क्या है, मैं इसे भी मार सकता हूं। बाइबल मुकद्दस कहते हैं उसके मुंह से इस तरह के वर्ड्स नहीं निकले। वो अपने दिल में क्या कर रहा था, वो डर रहा था कि इतना ऊंचा लंबा पहलवान है, हम में से शायद इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन छोटा सा दाऊद जब उसके सामने जाता है, तो उसके वर्ड्स क्या थे कि वही खुदा जिसने मेरे लिए जंगल में ये काम किया, कि जिसने शेर को और भालू को मेरे हाथ में कर दिया, आज वही खुदा जो है हमेशा मेरे साथ रहता है। आज क्या करेगा, वो इस जाति जूलियत को भी मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। और मुकद्दस कहती है जब वो यहोवा पिता का नाम लेकर अपने खुदावंद के ऊपर ईमान रख के अपनी गवाही को याद करके कि खुदावंद ने मेरे लिए ये काम किया और मैं जो हूं, मैं इससे डरने वाला नहीं हूं, वो अपनी वो जात मुकद्दस कहती है कि वो छुप के जो है उसने जाति जूलियत की तरफ नहीं गया कि मैं छुप के यहां से उसके ऊपर अटैक करूंगा, इधर से उसके ऊपर अटैक करूंगा। मुकद्दस कहती है कि वो क्या हुआ, वो जाति जूलियत की तरफ दौड़ा। हालेलुया। जब आप आपका ईमान आपके खुदावन के ऊपर होगा, आपका भरोसा उसके ऊपर होगा, आपको पता होगा कि खुदावन ने मुझे ये वाली बरकत दी है, ये वाली ब्लेसिंग दी है, खुदा जो है मुझे इस प्रॉब्लम से भी क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। फिर आप अपनी प्रॉब्लम से, अपने दुश्मनों से, अपने मुखालफिन से, अपनी बीमारियों से आप छुपते नहीं फिरेंगे, बल्कि आप खुदावन के कलाम को लेंगे और आप उनकी तरफ दौड़ेंगे और आप उनकी तरफ फतह पाएंगे यीशु नाज़री के नाम से। आमीन। हालेलुया। अगर आप बीमार है, आप खुदावन के कलाम को लेकर आप अपनी बीमारी की तरफ जो है बढ़ेंगे और उसके अपने मुंह से कन्फेस करेंगे कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। मुकद्दस कहती है कि वो मुझे उम्र की दराज़ी से असौदा करेगा और अपनी निजात मुझे दिखाएगा। हाँ खुदा मेरा ईमान है तो मेरी बीमारी को भी दूर करेगा। हाँ मेरी बीमारी अगर तू दूर करेगा तो मेरा ईमान है कि तू मुझे मेरी उम्र को भी मेरी क्या करेगा, तू बढ़ाएगा, तू मुझे उम्र की दराज़ी से भी असौदा करेगा। आप जब कलाम के हथियार को लेकर अपनी बीमारी के ऊपर अटैक करेंगे तो आपकी जो बीमारी है आपकी आंखों के सामने क्या हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि फ्राइडे वाले दिन हमने यशायाह नबी की किताब में से पढ़ा था कि मेरे लोग जो हैं वो जहालत की वजह से कहां पे जा रहे हैं, असीरी में जा रहे हैं, गुलामी में जा रहे हैं। जहालत मतलब वो जानते नहीं है, अपनी ला इल्मी की वजह से जो है वो बीमारियों में पड़ रहे हैं, वो कर्ज में पड़ रहे हैं, वो मुखालफिन से डर के भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस को देखो तो यीशु मसीह ने कहा, मैं फिर से 21 वर्ष को पढ़ूंगा, उसने उनसे कहा क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या नहीं समझे? यही कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में वो वाला काम कर सकता था तो क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में ये काम नहीं कर सकता? क्या बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या खुदावन के लिए कुछ नामुमकिन है? क्या खुदावन के लिए कुछ मुश्किल है? नहीं मुश्किल ना। और बहुत से क्रिश्चियन जो है उनको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम जो है शायद वो खुदावन से भी बड़ी है, मेरा दुश्मन शायद जो है वो खुदावन से भी बड़ा है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, आपका दुश्मन चाहे जितना मर्जी जोरावर हो, मेरा और आपका जिंदा खुदावन जो है वो सबसे जोरावर है। आपका दुश्मन चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, मेरा खुदावन जो है वो सबसे बड़ा है। आमीन। हालेलुया। जब आप उसको सामने रखेंगे, उसके साथ चलेंगे, आपका भरोसा, आपका ईमान उसके ऊपर होगा, तो आप भी दाऊद की तरह जो है आप हमेशा जो है आप विक्ट्री के साथ, आप फतहयाबी के साथ वापस आओगे। आमीन। हालेलुया। तो कभी भी उन चीजों को मत भूलें, उन ब्लेसिंग्स को मत भूलें, उन कामों को मत भूलें जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किए हैं। चाहे उसने छोटी सी गवाही पैदा की है, आपका सर दर्द हो रहा था, आपने खुदावन से कहा, आपका सर दर्द फौरन ठीक हो गया, या आप चर्च में आए, आपने प्रेयर की, आपने अपने खादम से प्रेयर करवाई, आप ठीक हो गए, तो आपका भरोसा होना चाहिए अगर वो छोटी गवाही पैदा कर सकता था तो वो बड़ा काम भी मेरी जिंदगी में करेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब मकाशवा की किताब पढ़ते हैं कि उसका 12 चैप्टर या 14 चैप्टर वहां पे लिखा हुआ है, वो अपनी गवाही के वसीला से
और बड़े के लहू के वसीला से वो किसके ऊपर गालिब आए? वो शैतान के ऊपर गालिब आए। जब आप अपनी गवाही को याद रखते हैं और इस बात के अपने ज़हन में रखते हैं कि बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि यीशु मसीह का लहू जो है वो मुझे पाक करता है और यीशु मसीह का लहू मुझे क्या करता है? मुझे साफ करता है। आप अपनी गवाही को बना के रखते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं एक मसीह हूं, मैं किसी भी बुरी रवश को जो है मैं वो अख्तियार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा खुदावंद ये कहता है कि क्या करो? तुम अपनी रवशों को क्या करो? पाक और साफ करो। अपने चाल चलन को तुम क्या करो? तुम दुरुस्त रखो, ताकि लोग जब तुम्हारे नेक चाल चलन को देखें तो किसकी तारीफ करें? वो मेरी तारीफ करें। जब आपके वसीला से कोई खुदावन की तारीफ करेगा, आपके नेक कामों को देखकर खुदावन की जब कोई तारीफ करेगा, तो आप सोचो, अगर खुदावन आपसे खुश होगा तो फिर जब जिससे खुदावन खुश होता है, फिर आप सोच सकते हो कि खुदावन उसे कहां से कहां लेकर जा सकता है। आमीन। खुदावन यूसुफ से खुश था और खुदावन ने यूसुफ को क्या बना दिया? पूरे मिस्र का वजीर आज़म बना दिया। दाऊद से खुश था और खुदावन ने उससे पूरे इस्राएल का वजीर आज़म बना दिया। इवन के दाऊद से गलती भी हुई, लेकिन उसने खुदावन से माफी मांगी, लेकिन खुदावन ने फिर से उसके ओहदे को क्या कर दिया? बहाल कर दिया। हालेलुया। आपको हमेशा आपकी जिंदगी में खुदावन ने जो बरकत दी है, जो आपकी जिंदगी में गवाही पैदा की हुई है, आप बाइबल मुकद्दस कहती है आप उसी को याद रखते हुए आप शैतान के ऊपर क्या कर सकते हो? फतह याबी पा सकते हो। हालेलुया। आपको खुदावन ने छोटी सी बीमारी से बाहर निकाला। हो सकता है आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन खुदावन कहता है कि मैं तेरी हर मुश्किल में जो है मैं तेरे साथ साथ रहूं। वो निकालेगा तो सही, लेकिन कहता है मैं तेरे साथ साथ रहूंगा और मैं तुझे क्या करूंगा? तुझे पॉलिश करूंगा और तुझे उससे बाहर निकालूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है खुदावन खुदा जो जब किसी को अपने कामों के लिए, अपनी खिदमत के लिए चुनता है, तो खुदावन खुदा उसे परखता भी है, उसे आग की भट्टी में से निकाल कर उसे चेक भी करता है, लेकिन वो रहता हमेशा उसके साथ है। इसलिए उसने कहा तुम आग में से होकर गुजरोगे, आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। हालेलुया। इसलिए जब आप खुदावन के साथ चले तो तूफान आ सकते हैं, आंधियां आ सकती हैं, मुखालफतें हो सकती हैं, कोई आजमाइश आ सकती है, आपको चेक किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मजबूत करने के लिए और आपकी ट्रेनिंग को क्या करने के लिए? उसमें आपको कामयाब करने के लिए। हालेलुया। एक इंसान था, मैं आपको ऐसे एक बात करने लगा, एक इंसान था, उसने खुदावन से वो बात कर रहा है, कहता खुदावंद देख खुदावंद ये क्या बात हुई? फसलें जब होती हैं तो तू तब फसलें जब पक जाती हैं, कभी तू बारिश ले आता है, कभी तू आंधियां ले आता है, ऐसे हवाएं चला देता है, तबाह बर्बाद हो जाती हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या तू नहीं कर सकता कि टाइम पे बारिश आए, टाइम पे जब फसलों को पानी की जरूरत हो तब तू करे, हर काम को अपने अपने टाइम पे करे और कभी भी किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो खुदावंद शायद एक टाइम के लिए जो है, कुछ टाइम के लिए आप जो हो मुझे ये अख्तियार दो, तो देखना मैं किस अच्छी तरीके से जो है मैं क्या करता हूं, मैं इसे इस दुनिया को चलाता हूं। तो हमने कहा कुछ टाइम के लिए मैं तुझे अख्तियार देता हूं और सिर्फ तू अपनी फसलों के बारे में बात कर रहा है ना, अब तेरे पास अख्तियार है कि जिस तरह तू चाहे वैसे ही तू क्या कर सकता है, इनको पानी दे सकता है, हवा चला सकता है, जैसे तू कर सकता है कर ले। तो उसने क्या किया? उसने उस फसल बीजी गई, उसने क्या किया? उसने टाइम के ऊपर हवा चलाई, तूफान आने नहीं दिया, आंधी आने नहीं दी, बारिश टाइम पे की, और जब फसल पक गई तो जब उसके अंदर में से दाने निकालने लगे तो दाने जो थे वो बिल्कुल कमजोर थे, वो उनमें ताकत ही नहीं थी। वो कहते हैं एक तो कनक का जब दान देखते हैं तो वो मजबूत होता है ना, तो जब उसने देखा तो वो बिल्कुल क्या हो रहा था? आग के साथ नरम हो रहा था। उसे खुदावन से कहा खुदावन ये क्या है? उसे कहा देख, खुदावन ने उसे कहा कि देख तूने इसके ऊपर सख्त हवाओं को आने ही नहीं दिया, तूने इसको सख्त कंडीशंस जो है, तूफान जो है, तूने इसको बर्दाश्त करने ही नहीं दिए, तूने इसको देखने ही दिए, क्योंकि तूफान आंधियां जो है वही क्या करती हैं? इन धानों को मजबूत करती हैं, वही इनमें ताकत पैदा करती हैं। तूने सिर्फ इनको रिलैक्स रखा, और रिलैक्स जब रहता है तो फिर यही हाल होता है कि इंसान जो है बाहर से तो दिखने में ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर से वो क्या होता है? वो कमजोर होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खुदावन के साथ चले, अगर आजमाइशें ना आए, तो आपको चेक ना किया जाए, हो सकता है आपके ऊपर जब किसी टाइम के ऊपर शैतान की तरफ से आपके ऊपर अटैक हो तो आप अंदर से क्या हो जाओ? आप टूट जाओ। खुदावन खुदा आपको मजबूत करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए खुदावन खुदा आपको आग की भट्टी में से भी गुजारता है और वो आपको जलने नहीं देता, वो पानी में से भी गुजारता है और वो आपको डूबने नहीं देता। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहते हैं
कि मेरी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, जब मैंने भालू को मारा, शेर को मारा, मैंने उस शक्ति को देखा। अगर उस वक्त दाऊद ने भालू को ना मारा होता, शेर को ना मारा होता, तो वो आने वाले टाइम के ऊपर कभी भी जाति जूलियत को भी मार ना पा। उसके अंदर वो मजबूती नहीं होनी थी। उसने भी दूसरों की तरह देख के क्या करना था, उसने डर जाना था। इसलिए खुदा जो है यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारी जिंदगी में क्या किया, इतने इतने बड़े काम किए, क्या तुम्हें अभी याद नहीं है? अगर तुम उनको याद रखो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या कर सकता हूँ, इससे भी बड़े काम कर सकता हूँ। हालेलुया। इसीलिए दाऊद जो है जाति जूलियत के ऊपर फतह याद हुआ, क्योंकि उसने अपनी गवाही को याद रखा कि अगर वही खुदा जिसने शेर को और भालू को मेरे हाथ में कर दिया, आज वही जिंदा खुदा इस जाति जूलियत का जो सर है, इसके धड़ से जो है वो मेरे हाथों से क्या कर देगा, अलग करवा देगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कभी भी इब्लीस को मौका नहीं देना, कभी भी शैतान को मौका नहीं देना कि जो गवाही खुदावन ने आपकी जिंदगी में पैदा की हुई है आप उसको भूल जाओ और खुदावन के सामने अपने दिल में ये सोचना शुरू कर दो कि खुदावन मेरा ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, मुझे अभी तक ये ब्लेसिंग क्यों नहीं मिली, मुझे अभी तक मेरी जिंदगी में बड़ा काम क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आप हमेशा अपनी गवाही के वसीला से जो है आप अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या करते हो, आप ओवरकम आते हो, आप उनके ऊपर फतह याबी पाते हो। आमीन, हालेलुया। अब बाइबल को 10 में देखो कि जितने भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं ना, अगर वो अपनी कुर्सी तक, अपने ओहदे तक, अपनी ब्लेसिंग्स तक पहुंचे हैं ना, तो एक ही सीक्रेट है, पीछे जो खुदावन उनकी जिंदगी में छोटा काम किया वो उनको भूले नहीं। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ जो है उससे पता था कि मेरे भाई जो है वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन खुदावन ने एक ऐसी रीजन पैदा करके मुझे उनके हाथ से बचाया। और खुदावन अगर मुझे यहाँ पर लेकर आया है, अगर मुझे वहां से बचा सकता है, तो यहाँ पे वो मेरी जिंदगी में मुझे बचाकर क्या करेगा, मेरी जिंदगी में विजन पूरी करके मुझे एक चमकता हुआ स्टार बनाएगा ही बनाएगा। और जब उसने खुदावन की विजन को, खुदावन के मंसूबे को अपने सामने रखा, तो उसने खुदावन के सामने गिला नहीं किया, उसे गुनाह करने का मौका भी मिला और उसने गुनाह नहीं किया और वो बना रहा और खुदा ने उसे एक चमकता हुआ स्टार बनाया। आमीन, हालेलुया। जब आप खुद अपनी गवाही को नहीं भूलेंगे, जब आप उसके साथ बने रहेंगे, क्योंकि खुदावन का कलाम आज हमें कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या नहीं समझे? यही नहीं समझे कि मैंने तुम्हारे सामने कितने अपने जलाल को ज़ाहिर किया और तुम अब भी किसके बारे में सोच रहे हो? रोटी के एक टुकड़े के बारे में सोच रहे हो कि पता नहीं हमारी ये भूख खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी। क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने क्या किया था, मैंने 15,000 से ज्यादा लोगों को 2 मछलियां और 5 रोटियां में क्या कर दी थी, बांट दी थी और वो खत्म नहीं हुई। हालेलुया। सबके एक खुदावन आज के कलाम की हमको समझ देना, ताकि पाक खुदावन खुदा हम अपनी गवाही को हमेशा याद रखें और उसी गवाही के वसीला से हम शैतान के ऊपर फतह पाएं, हम अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फतह पाएं, हम अपने हालात के ऊपर फतह पाएं। क्योंकि हमारा ईमान है, अगर तू हमारी जिंदगी में छोटी गवाहियां पैदा कर सकता है तो हमारा ईमान है, अगर हम उनमें बने रहेंगे तो हमारी जिंदगी में तू बड़ी गवाहियां भी पैदा करेगा। हम तेरा शुक्र करते हैं मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कहते हैं वही खुदावन खुदा जिसने उन जानवरों को मेरे हाथ में कर दिया जो इस जाति जूलियत से भी जोरावर थे, वही खुदावन इस जाति जूलियत को क्या कर देगा, मेरे हाथ में कर देगा। जब आप उन चीजों को याद रखेंगे जो खुदावन ने आपके लिए की हैं, आप जो है आपके सामने चाहे जितना मर्जी मुश्किल का पहाड़ हो, आप क्या करोगे, आप अपने लफ्जों से, अपने ईमान के वसीला से जो है आप उसको क्या करोगे, अपने सामने से सिरका दोगे, उसे हटा दोगे। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें खुदावन के ऊपर भरोसा रख के, खुदावन के ऊपर ईमान रख के उसके साथ चलते रहना है, ताकि खुदावन खुदा जो है हमारी जिंदगी में छोटी गवाहियों के साथ साथ हमारी जिंदगियों में वो बड़ी गवाहियां भी पैदा करे। हमको 10 लिखा हुआ, बाप अब्राहम को जब खुदावन ने कहा कि अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल, तो खुदा ने कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तू रख नहीं सकेगा, तू गिन नहीं सकेगा, तू संभाल नहीं सकेगा। तो जब खुदा ने उसे बरकत दी, उसे ब्लेसिंग दी, लेकिन एक ब्लेसिंग जो है, जो वादे का फरजान था, वो जो है वो उससे खुदावन ने अभी तक नहीं दिया था। लेकिन
बाप अब्राहम जब प्रेयर करते थे तो उनकी प्रेयर पॉइंट जो था ये था कि खुदा तूने मेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए वो किया। इट डज नॉट मीन कि मेरी एज कितनी हो चुकी है, मेरा ईमान है तू अपने वादे को मेरी जिंदगी में पूरा करेगा ही करेगा। और मुकद्दस कहती है जब उन्होंने अपनी गवाहियों को याद रखा तो खुदा ने 99 साल की उम्र में उनको इसहाक जैसा बेटा अनायत किया। आमीन, हालेलुया। आपकी बरकत लेट हो सकती है, आपकी गवाही लेट हो सकती है, लेकिन आप अगर छोटी गवाहियों को याद रखेंगे तो मेरा और आपका जिंदा खुदा आपकी जिंदगी में जो है वो बड़ी गवाहियां पैदा करेगा। आपकी बरकत आप सोच सकते हो कि लेट हो रही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं जितनी आपकी बरकत लेट होगी आप देखना आपकी जब खुदावंद आपको देगा आप उसके साथ बने रहोगे, आपकी बरकत उतनी ही बड़ी होगी। हालेलुया। इसलिए कभी भी किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करें, कभी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ मत करें, क्योंकि खुदा ने आपको दूसरों से जो है वो अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। आमीन, हालेलुया। तो खुदा की ब्लेसिंग्स, उन कामों को जो उसने हमारी जिंदगी में किए हैं हमें हमेशा उनको याद रखना है ताकि खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करें। इतनों को कलाम की समझ आ रही है कि खुदावंद आज हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब ये चर्च स्टार्ट हुआ था तो शायद सिर्फ इतना सा था हिस्सा था, कुछ लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन हमने फिर भी खुदावंद के साथ चलते रहे। आज उसने कितना कर दिया है इसको बढ़ा दिया, लेकिन मेरा ईमान है अगर हम उसके साथ बने रहेंगे, उसके साथ वफादार रहेंगे, उस बात को हम याद रखेंगे। मैं याद भी रखता हूँ कि खुदावंद ने मुझे कहां से खड़ा किया और आज कहां पे बिठा दिया। जब मैं इसको याद करूंगा आप देखना वो टाइम दूर नहीं है जब वही खुदा हमें इतना बड़ा चर्च देगा, इतनी बड़ी कलीसिया देगा, तो वो हमसे अपने संभाली नहीं जाएगी, हमसे रखी नहीं जाएगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं इस बात को, इस सीक्रेट को जान चुका हूं कि जब हम थोड़े में वफादार रहते हैं तो वो हमें ज्यादा भी देने की ताकत रखता है, क्योंकि कहता है जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी क्या होगा, वफादार होगा। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। आज के कलाम के लिए हम इस आसमान इनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सब खुद हमका शुक्र अदा करें। खुदा रहीम बैरोबर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरे नाम की तमजीद करते हैं आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए। खुदावंद तू जो अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत देता है। खुदा तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम जिसको तू नाजिल फरमाता है और शिफा देता है। खुदावंद हम सब तेरा थैंक्स करते हैं आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए जो तेरे खादम ने पहले खुदावंद तेरे रूह कुद्दस की रहनुमाई से खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचाया। आज जितने लोगों ने खुदा ऑनलाइन तेरा कलाम सुना है और जितने लोग खुदा चर्च में बैठे हैं और जितने लोग इस कलाम को सुनेंगे, मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से हम सब अपनी जिंदगी के हर हिस्से में शिफा पाएंगे, हर हिस्से में बरकत पाएंगे। और पाक खुदा तेरे कलाम पर जब हम अमल करते हैं तो पाक खुदा हम सेम नहीं रहते। तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिनको तूने अपने रूह कुद्दस की रहनुमाई से अपने कलाम का ये हिस्सा दिया और तेरे बंदा ने पूरी ईमानदारी से बगैर किसी की तरफदारी के खुदा तेरा कलाम तेरी बेड़ों तक पहुंचाया। अपने खादम को बरकत दे, उनकी खिदमत की हदों को बढ़ा और पाक खुदा तेरा खादम इसी तरह बहुत सी रूहों को तेरे कलाम के वसीला से जीतने वाला बने, बचाने वाला बने। सो खुदा हम सबों को आज के कलाम के वसीला से बरकत दे और इस पर अमल करने की तौफीक दे। मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन, आमीन। हम दुआ के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम अपने एहतिजाज खुदा की हुजूरी में डालेंगे। नेक्स्ट संडे जो है वो पाक शरकत का अतवार है। आप सब जून का वो पहला अतवार होगा, आप सब उस अतवार को चर्च आइएगा और खुदा की पाक मेज में शरीक होइएगा। हम दुआ के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान अपने एहतिजाज खुदा की हुजूरी में डालेंगे। हालेलुया। हम अपने हदीन ज़लानों को अपने हाथ में लेंगे। सबके हैं खुदाबंद तेरे कलाम में लिखा हुआ है
कि जब भी तेरी हजूरी में आओ हदिया लेकर आओ। ऐ खुदावन मैं तेरे कलाम को पूरा करता और तेरी हजूरी में हदिया लेकर आता। जब ये तेरे कामों में इस्तेमाल किया जाए तो मेरे लिए वह इससे बरकत बनी, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम गैर के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे और खुदावन की तारीफ करेंगे। प्लीज हालेलुया। हम इसी तरह प्रशंसा में बढ़ते हुए गीत गाएंगे। कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, बदला ते मुखड़ा वखौन वाला जे। हालेलुया। ला 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 आ आ ला 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 आ आ कर लो तैयारी यीशु आने वाला जी, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जी, बदला ते मुखड़ा वखौन वाला जी, बदला ते मुखड़ा वखौन वाला जी, कर लो तैयारी यीशु आने 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 वाला जी। चले आसमाने से माल जमा कर ले, चले आसमाने से माल जमा कर ले, उसे ना कोई संग किया माल जमा कर ले, उसे ना कोई संग किया माल जमा कर ले, चले आसमाने से माल जमा कर ले, चले आसमाने से माल जमा कर ले, उसे ना कोई संग किया माल जमा कर ले, उसे ना कोई संग किया माल जमा कर ले, ना कोई चोर न के कौन वाला दे, ना कोई चोर न के कौन वाला दे, कर लो तैयारी यीशु आने 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 वाला दे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord.